आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूर्य स्टार अक्षज में। आज हम हिंदी का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम व्याकरण संबंधित ज्ञान अर्जित करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। तो शब्द विचार के अंदर विचार व्यक्त करने या आपस में बातचीत कम्युनिकेशन करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? शब्दों की आवश्यकता होती है। और ध्वनियों का जो स्वतंत्र रूप, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, उनका कोई अर्थ नहीं होता है। जब ध्वनियाँ स्वतंत्र है यानी कि अलग अलग है, तो उनका कोई अर्थ निकलता है। जब उसको आपस में हम जोड़ दिया जाए तो एक शब्द का निर्माण करती है, और वो शब्द सार्थक होते हैं, वही शब्द कहलाते हैं। जैसे देखा है, जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सार्थक शब्द बनाते हैं, और तब उनका कोई महत्व होता है। जैसे क, ए, ल, ए, इन सब ये वर्ण हैं। इन वर्णों को आपस में जब जोड़ा तो ये शब्द बन गया कल। इसी प्रकार क, ए, म, ए, ल, ए, इन सब को जोड़ने के बाद में ये बना कमल। इसी प्रकार न, ए, द, ई। अब देखो, इन वर्णों के बीच में ध्वनि के रूप में एक स्वर भी आया है, तो ये नदी बन गया। न, ए, द, ई, नदी बन गया। इसी प्रकार र, ए, व, ई, रवि बना। तो ये शब्द बन गए रवि। इसी प्रकार देखिए, ये कहता है उपयुक्त शब्द स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से बने हैं। इनमें क्या है? वर्ण और स्वर आपस में मिलकर जुड़ गए हैं, और ये शब्द का निर्माण करते हैं। जब ये किसी शब्दों के अंदर, भाषा के अंदर आज जब प्रयुक्त होते हैं, जब वाक्य के अंदर जब ये प्रयुक्त हो जाते हैं, तो ये पद कहलाते हैं। पद कहलाते हैं। सामान्य रूप से शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो, जैसे सार्थक शब्द के अंदर हम देखते हैं कि स प्लस अर्थ के सहित, यानी कि अर्थ के साथ में जो चलता है शब्द, वो सार्थक शब्द होता है। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है, वो सार्थक शब्द होते हैं। जैसे नदी, लड़का आदि। भाषा के अंतर्गत ही सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा के अंदर जो मोस्टली रूप से जो शब्द आएंगे वो सार्थक शब्द ही आते हैं। इसी प्रकार निरर्थक शब्द है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकले, वे शब्द जिनको कोई अर्थ ना हो, वो निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द का प्रयोग प्राय बोलचाल में किया जाता है। जो लोकल लैंग्वेज होती है हमारी, जो लोकल बातचीत की भाषा है, उसमें ज़्यादातर इन शब्दों का यूज किया जाता है। जैसे बोलचाल, चाय, वाय आदि। जैसे इसमें बोलचाल के अंदर चाल शब्द है और वाय है, ये निरर्थक शब्द है। इसी प्रकार अब आगे क्या है? जो शब्द है, शब्दों के भेद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शब्दों के भेद किस प्रकार से है, शब्दों का व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो ये देखो, शब्दों के अर्थ निम्नलिखित आधार पर किए जा सकते हैं। जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर, सबसे पहले टॉपिक हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर। ये तीन प्रकार के भेद होते हैं शब्दों के। तो ये व्युत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी आगे तीन प्रकार के शब्द होते हैं। सबसे पहले आता है रूढ़ और यौगिक, और उसके बाद में योग रूढ़। ये तीन प्रकार के होते हैं। ये रूढ़ शब्द होता है पहला, और फिर होता है यौगिक शब्द और योग रूढ़। ये तीन प्रकार के शब्द होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। तो रूढ़ शब्द जो पहला है, उसमें अंदर क्या है? जिन शब्दों का जो ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, इनमें किसी, यानी कि इनके जब खंड किए कर दिए जाएं, इनके टुकड़े कर दिए जाएं, तो इनका कोई आपस में फिर अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द होते हैं रूढ़ शब्द। जैसे हम देखते हैं क, ल, कल, ऐसे शब्द हमने पहले पढ़ा। जैसे कल, क और ल को अलग कर दिया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये निरर्थक शब्द होते हैं। लाल, काला, पानी, कान, नाक आदि ये रूढ़ शब्द हैं। इनका अगर आपस में टुकड़े कर दिए जाएंगे, खंड कर दिए जाएंगे, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये रूढ़ शब्द हो गए। इसी प्रकार दूसरा है यौगिक शब्द। दो शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक होते हैं। दो यानी कि दो या दो से अधिक, यानी कि अन्य शब्दों के योग से जो बनेंगे जो शब्द, वो यौगिक शब्द होते हैं।
इस प्रकार के शब्द ज्यादातर संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग के योग से बनते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय शब्द है विद्या प्लस आलय। इसी प्रकार विद्या प्लस विद्यार्थी प्लस विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, ये शब्द चाय वाला, चाय प्लस वाला, पान प्लस पान वाला तो पान प्लस वाला, ऐसे शब्द होंगे ये यौगिक। इनमें यानी कि दो शब्दों का योग हो रहा है तो ये यौगिक है। यौगिक यानी कि योग होना, दो शब्दों का या तीन शब्द भी हो सकते हैं, तो यानी कि किसी अन्य शब्दों के योग से बनते हैं शब्द, यौगिक शब्द होते हैं। तो योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता हो, ऐसा विशेष अर्थ निकलता हो। ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे कि पंकज, पंकज शब्द है पंक प्लस जय, पंक प्लस जय, तो पंक का अर्थ होता है कीचड़, जय माने होता है उत्पन्न, यानी कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो ये कीचड़ में जन्मा, परंतु क्या है, पंकज शब्द केवल कमल के लिए ही रूढ़ हो गया है, इसलिए यह यौगिक होते हुए भी योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार जलद, पीताम्बर, लंबोदर, मुरलीधर, चंद्रशेखर, दशानंद, 10 है मुख जिसके, 10 रावण, इस प्रकार ये शब्द होते हैं। तो ये कौन से शब्द होंगे, योग रूढ़। अब ये शब्दों के भेद के अंदर पहला जो व्युत्पत्ति के आधार पर था वो हमने पढ़ा। अब आगे आता है उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक हमारे जो दर्शक है, विद्यार्थी है, प्रिय विद्यार्थी, हमारे साथ जुड़े रहें सूर्य स्टार अक्षज के साथ। जय हिंद, जय भारत।